एक रात पूरा गांव अंधेरे में डूबा था, लेकिन एक घर के अंदर डर जाग रहा था। एक आदमी था, अमीर, लेकिन अंदर से पूरी तरह टूटा हुआ। हर रात वही सपना, तेज रोशनी, और उसी रोशनी में एक नाम गूंजता था, शिरडी के साईं बाबा। और उसी नाम के साथ एक आवाज, जो तूने खोया है उसे अहंकार से नहीं, आस्था से वापस पाया जा सकता है। आदमी डर गया था, नींद खत्म हो चुकी थी, दिल लगातार भारी रहता था। डॉक्टर आए, दवा आई, लेकिन असर नहीं हुआ। एक दिन गांव में एक साधु आया, साधारण नहीं, आंखों में अजीब सन्नाटा था। वह सीधे उस आदमी के घर गया और कहा, तुम डर से नहीं, अपने कर्म से भाग रहे हो। आदमी चौंक गया, पहली बार किसी ने सच बोला था। साधु ने धीरे से कहा, तुम जिस नाम से भाग रहे हो, वही नाम तुम्हें संभाल सकता है, शिरडी के साईं बाबा। आदमी ने कहा, मैंने कभी सच्चे मन से याद नहीं किया। साधु बोला, यही कारण है कि डर बढ़ गया। उस रात पहली बार उसने आंख बंद की और टूटे हुए मन से उसी नाम को पुकारा, शिरडी के साईं बाबा। और उसी रात सब बदल गया। सपना फिर आया, लेकिन इस बार डर नहीं था, शांति थी, और उसी शांति में वही आवाज, अब तू अकेला नहीं है। सुबह हुई और आदमी पहली बार हल्का महसूस कर रहा था। डर कम था, दिल शांत था। कुछ दिनों बाद गांव में बड़ी आग लगी, घर जल रहे थे, लोग भाग रहे थे, लेकिन वह आदमी वही खड़ा रहा, डरा हुआ नहीं, स्थिर। और कहा जाता है, आग उस जगह आगे बढ़ी ही नहीं। लोग हैरान थे, कोई जवाब नहीं था। उसके बाद वही साधु गायब हो गया, कोई निशान नहीं। लेकिन गांव में एक बात फैल गई कि वह साधु साधारण इंसान नहीं था, वह उसी शक्ति का रूप था जिसे लोग शिरडी के साईं बाबा कहते हैं। अब असली सवाल यही है, क्या यह कहानी है या आस्था की परीक्षा? लेकिन सच एक ही है, जब इंसान टूटता है, तब कोई न कोई शक्ति उसे संभालती है, और कई बार वह शक्ति किसी रूप में आती है, ताकि इंसान फिर से खड़ा हो सके। जो लोग आज संघर्ष में हैं, जो रातों में अकेले लड़ रहे हैं, उनके लिए यही संदेश है। जब सब रास्ते बंद लगे, तब एक नाम बचता है, शिरडी के साईं बाबा। और जो उस नाम को पकड़ लेता है, वह हार कर भी हारता नहीं। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती, असल परीक्षा तो इसके बाद शुरू होती है। वह आदमी अब बदल चुका था, डर कम हो गया था, लेकिन जीवन की कठिनाइयां खत्म नहीं हुई थी। यही सबसे बड़ा सच है। आस्था का मतलब मुश्किलों का खत्म होना नहीं है, आस्था का मतलब है मुश्किलों के बीच टिके रहना। कुछ समय बाद उसका व्यापार गिरने लगा, नुकसान पर नुकसान, लोग साथ छोड़ने लगे। जो पहले हाथ जोड़कर मिलते थे, अब नजरें चुराने लगे। फिर वही रात आई, फिर वही अंधेरा, लेकिन इस बार फर्क था। इस बार वह भागा नहीं, उसने आंखें बंद की और धीरे से कहा, शिरडी के साईं बाबा। कोई चमत्कार तुरंत नहीं हुआ, कोई रोशनी नहीं आई, लेकिन उसके अंदर कुछ स्थिर हो गया। और यही सबसे बड़ी ताकत है, जब बाहर सब टूट रहा हो और अंदर शांति बची रहे। अगले दिन उसने एक फैसला लिया, भागना बंद, डरना बंद, जो होगा सामने होकर होगा। धीरे धीरे हालात बदलने लगे, नुकसान रुक गया, फिर थोड़ा लाभ हुआ, लेकिन असली बदलाव पैसे में नहीं था, असली बदलाव उसके मन में था। अब वह हर सुबह एक ही काम करता, आंख बंद करता और उसी नाम को याद करता, शिरडी के साईं बाबा। लोगों ने पूछा, क्या सच में कुछ बदल गया? उसने कहा, पहले मैं हालात से लड़ता था, अब मैं खुद को संभालता हूँ। यही फर्क है, जब इंसान खुद पर जीत जाता है तो दुनिया की हार भी उसे नहीं तोड़ पाती। एक दिन गांव में एक और घटना हुई। एक बच्चा अचानक बीमार पड़ गया, कोई दवा काम नहीं कर रही थी, परिवार टूट चुका था। तब किसी ने उस आदमी का नाम लिया, वह वहां पहुंचा, कुछ बड़ा नहीं किया, बस बच्चे के पास बैठा,
और आंखें बंद करके वही नाम लिया। शिरडी के साईं बाबा। कुछ देर बाद बच्चे की सांस सामान्य होने लगी। धीरे धीरे हालत सुधर गई। लोगों ने इसे चमत्कार कहा, लेकिन उसने क्या कहा? उसने कहा, मैंने कुछ नहीं किया, मैंने सिर्फ विश्वास नहीं छोड़ा। यही असली शक्ति है, नाम में नहीं, नाम पर विश्वास में। अब गांव के लोग उसे अलग नजर से देखने लगे, लेकिन उसने खुद को कभी बड़ा नहीं समझा। वह हमेशा एक ही बात कहता, जब तक मन डगमगाता रहेगा तब तक जीवन हिलता रहेगा। और जिस दिन मन स्थिर हो गया उस दिन सब कुछ बदल जाएगा। समय बीतता गया, वह आदमी अब दूसरों के लिए सहारा बन गया था। लेकिन फिर एक आखिरी परीक्षा आई, सबसे कठिन। उसका अपना परिवार संकट में आ गया। बीमारी, कमजोरी, डर। इस बार दर्द ज्यादा था, क्योंकि यह उसका अपना था। एक पल के लिए वह टूट गया, लेकिन फिर उसने खुद को संभाला। उसने वही किया जो वह हमेशा करता था, आंखें बंद की और पूरे विश्वास के साथ कहा, शिरडी के साईं बाबा। इस बार प्रार्थना में डर नहीं था, सिर्फ समर्पण था। दिन बीते, रातें बीती और धीरे धीरे सब ठीक होने लगा।